जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, मध्य प्रदेश भोपाल ने अपना कक्षा 10वीं और 12वीं का टाइम टेबल चेंज कर दिया है। ठीक है, ये अभी नोटिस जारी हुआ है। अभी नोटिस निकाला है इन्होंने 9 तारीख को। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल, देखिए आप 2026 की परीक्षा के लिए है। यानी कि इन्होंने अपना जो टाइम टेबल था उसमें कुछ करेक्शंस कर दिए हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए इधर देखिए, जल्दी से ऊपर चलते हैं हम लोग। ये नोटिस जारी हुआ है 9 तारीख को, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये आपको नोटिस दिख रहा होगा, 9 तारीख को जारी हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। और इसमें क्या बदलाव किए इन्होंने अपने टाइम टेबल में। क्लास 10th यानी हाई स्कूल की जो परीक्षा, पहला जो पेपर था पहले, वो हिंदी का, जिसमें लिखा है पूर्व में जारी तिथि, ये लिखिए पूर्व में। पहले जो पेपर हुआ इन्होंने तारीख दी थी वो 11 तारीख को बोला था। लेकिन अब ये जो एग्जाम जो कराने वाले हैं वो 11 को ना लेकर के वो कब लेंगे, 6 मार्च को लेंगे। किसका? हिंदी का। ये 10वीं का है, ऊपर वाला जो लिखा है हाई स्कूल यानी 10वीं का है। 11 तारीख का पेपर हिंदी का, अब वो जाके होगा 6 मार्च को। यानी अभी हिंदी का पेपर पहला आपका नहीं होगा। ठीक है, अब ये हिंदी का लास्ट में हो गया है पेपर। इसी प्रकार से हाई सेकेंडरी यानी 12वीं का पेपर, इसी प्रकार से 12वीं का हाई सेकेंडरी का पेपर हिंदी का जो 7 फरवरी को होना था, अब वो जाके होगा 7 मार्च को। तो इसका भी टाइम टेबल चेंज हो गया है। तो आप सबसे पहले देख लीजिए, ये इस पर बेसिस का ध्यान रखिए। जो आपकी तैयारी चल रही है, अब आपका पहला पेपर हिंदी का नहीं होकर के किसका होने वाला है, इंग्लिश का। तो सब लोग पहले इंग्लिश की तैयारी अच्छे से कीजिए, क्योंकि पहला पेपर आपका इंग्लिश का होगा। ठीक है, बता देते हैं इंग्लिश का कब होगा। अभी थोड़ा सा रुकिए वीडियो में, अभी हम आपको बताएंगे कि इंग्लिश का पेपर कब होगा। जो क्लास का जो टाइम टेबल है, यानी कि जिसका एग्जाम का परीक्षा का जो समय है, वो 9 से 12 ही रखा गया है। कोई बदलाव नहीं किया है इन्होंने इसमें। ठीक है, इसमें यही टाइम रखा गया है और सारी चीजें लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं इसमें। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको यदि पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं 10वीं के टाइम टेबल पर। 10वीं यानी संशोधित यानी नया वाला जो टाइम टेबल है वो ये है, यानी इन्होंने नया वाला टाइम टेबल लेके आया हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, ये जो इधर है पेपर का जो समय लिखा हुआ है 9 से 12 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ देख पा रहे होंगे पेपर का समय 9 से 12 लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये लिखा हुआ है, देखो मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। इधर इधर भी लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है परीक्षा। अब पहला पेपर उर्दू का है, पहले जैसे कि हिंदी का इन्होंने बोला था, अब हिंदी का नहीं है। लेकिन जो मेन सब्जेक्ट होते हैं बच्चों के पास, उनमें से बात करूँ तो पहला पेपर किसका होने वाला है, इंग्लिश का, मेन सब्जेक्ट में बात करूँ। ठीक है, उसके बाद दूसरा पेपर किसका है, क्लास 10th की चल रहा है अभी, किसका, संस्कृत का है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे ये तो बाकी सब्जेक्ट्स आप देख लीजिए, और इसके बाद मंगलवार को बाकी सभी पुरानी डेट्स को। लेकिन इस बार एक बताने वाली बात है आपको, इस बार स्टैंडर्ड मैथ और बेसिक मैथ दोनों का पेपर्स अलग आएगा। इसलिए स्टैंडर्ड वाले जो तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से तैयारी करें। इस बार स्टैंडर्ड मैथ का पेपर थोड़ा टफ कह सकते हैं, जिसको आप कैलकुलेटिव कह सकते हैं। ठीक है, तो वो बनने वाला है इस बार। आप थोड़े से अच्छे से ध्यान से पढ़िए स्टैंडर्ड मैथ वाले। ठीक है, बेसिक मैथ वाले यहाँ चिंता की विषय नहीं, क्योंकि ये नॉर्मल पहले पहले जैसे पेपर बनने वाला है बेसिक का, कोई दिक्कत नहीं है। ये बेसिक मैथ का है और सेम डेट में होंगे दोनों पेपर। ठीक है, आप देख लीजिए। उसके बाद साइंस का पेपर होगा। साइंस का पेपर कब है, 27 तारीख को होगा। ठीक है, अच्छे से तैयारी करिए। और ये देखिए, चलिए मैं आपको पूछना चाहता हूँ, यदि आप वीडियो में पहली बार, यदि आप देख रहे हैं अभी गुरु गुरुकुल अकेडमी चैनल, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ठीक है, ऐसी एमपी बोर्ड से संबंधित सभी जानकारी आपको सबसे पहले चैनल पर मिल जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले मिल जाएगी। सोशल साइंस का पेपर जो है सोमवार को है, यानी 2 मार्च को है। उसके बाद लास्ट पेपर जो किसका है, हिंदी का। आई होप आपको क्लास 10th वाले बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलिए हम 12th की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसमें लिखा है समस्त विद्यार्थियों को परीक्षा केंद्र पर प्राप्त 8 बजे तक उपस्थित होना अनिवार्य होगा। परीक्षा प्रारंभ होने निर्धारित, यानी परीक्षा जो शुरू होगी आपकी 9 बजे से, उससे 15 मिनट पूर्व के पश्चात ही छात्र को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यानी आपको यानी 8:45 के बाद किसी भी सेंटर में आपको नहीं बिठाया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से लिखा हुआ, पढ़ के टाइम पर पहुंचिए अपने पेपर देने के लिए। थैंक यू। आगे चलते क्लास 12वीं, ये लिखा हुआ संशोधित, ये लिखा हुआ संशोधित। ठीक है, नया वाला टाइम टेबल है आपका। तो जो कि अब पहले इंग्लिश का, पहले हिंदी का, पहले आपने देखा होगा पुराना वाला टाइम उसमें हिंदी का था, लेकिन इस बार जो टाइम टेबल है वो इंग्लिश का आपका पहला होगा। ठीक है, आगे चलिए, ये इंग्लिश का मैं अंडरलाइन कर दूं। दूसरा पेपर किसका होगा, फिजिक्स का होगा, भौतिक शास्त्र। ठीक है, आगे बात करते हैं। तीसरा पेपर अपना जो मेन सब्जेक्ट उनकी बात कर लेते हैं, रसायन यानी केमिस्ट्री का होगा। अगला बात कर लेते हैं हम लोग, अगला पेपर किसका होगा। तो अगला इसकी तारीख देखते चलिए आप, इस तरफ तारीख लिखी हुई, सब डेट लिखी हुई, देखते चलिए। बायोलॉजी का पेपर कब है, तो 23 फरवरी को होगा। मैथमेटिक्स का 25 फरवरी को होगा। उसका पॉलिटिकल साइंस वगैरह लिखा हुआ है। ठीक है, सोशलॉजी है। और ये नीचे सबसे लास्ट में देखेंगे तो आपको हिंदी मिल जाता है देखने को। तो आपको पता होगा कि हिंदी का पेपर सबसे लास्ट में हो चुका है, और हिंदी पे थोड़ा सा कम ध्यान दीजिए, बाकी सब्जेक्ट पर आप पहले ध्यान दीजिए, क्योंकि हिंदी आपका पेपर सबसे लास्ट में हो गया है। ठीक है, एमपी बोर्ड्स की यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं
तो सबसे पहले आप कमेंट में ये बता के जाइए कि इस बार आपका कितना स्कोर रहेगा। ठीक है, आपने कितना टारगेट बना रखा है, अपना कितना परसेंटेज अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, ये अपनी ईमानदारी से परसेंटेज लिखिए, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। चलिए आगे मैं थोड़ा सा और चीज़ें बता देता हूँ आपको। ये लिखा हुआ है कि आप नोटिस इसको पूरा पढ़ सकते हैं। नोटिस हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा देंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है गुरु गुरुकुल अकेडमी। आप यदि टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसके कमेंट में भी इसकी लिंक डलवा दूंगा मैं। चलिए इसको आप देख लीजिए। आपको टाइम टेबल का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक है, अब आई होप सब लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।